हम दाल, बाटी, रायता, गट्टे की सब्जी और चूरमा जैसे कई सारे पकवान, वो भी राजस्थान और राजस्थान के हलवाई दोनों के सीक्रेट्स के साथ परफेक्ट, जिसकी वजह से राजस्थान और राजस्थान की टेस्ट बिल्कुल प्योर राजस्थानी आकर टिकेगी 0 किलोमीटर पर। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा। इंग्रेडिएंट्स की यही लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की है, आप चाहो तो वहां से भी नोट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन कोर्स चाहे किसी भी टाइप का हो, कोई भी खाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रिपरेशन की जरूरत होती है, तो हम तीनों चीजों की प्रिपरेशन साथ में ही कर लेंगे। तो 3/4 कप तूर दाल को हम अच्छे से धोकर आधा घंटा पानी में भिगोकर इस तरह से कुकर में लगा लेंगे। इसमें ऐड करें 2 कप पानी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। दाल के साथ पका हुआ हल्दी पाउडर सेहत के लिए अच्छा होता है। 2 से 3 सीटी आने तक कुकर को हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो चलिए अब लगा लेंगे बाटी के लिए आटा। बाटी बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा ले। सिर्फ गेहूं के आटे से बाटी कभी भी ना बनाए, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी यानी बारीक रवा, जिसकी वजह से हलवाई वाला दरदरा टेक्सचर अपनी बाटी में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही टॉप सीक्रेट्स के लिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। डालें हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, अजवाइन आधी छोटी चम्मच। अब इसमें डालेंगे एक और टॉप सीक्रेट, वो है खाने का सोडा आधी छोटी चम्मच। शादी ब्याह में बनने वाली बाटी ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम और बिल्कुल पोसरी होती है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसमें वो लोग डालते हैं बिल्कुल इसी तरह से कड़क गरम तेल का मोयन। कड़क गरम किया हुआ तेल हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच। डलने वाला तेल बहुत गर्म होने की वजह से हम इसे सावधानी से डालें और अच्छी तरह से बिल्कुल सावधानी से ही इसे मिक्स करें। आज के इस रेसिपी के वीडियो में एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे टॉप सीक्रेट शेयर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। गर्म होने की वजह से हाथ से ना करके हम इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हाथ से मसल कर मिक्स करें। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। सच में राजस्थानी खाना बिल्कुल सिंपल और आसान है, इसके लिए बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, घर से ही सारी चीजों से बन जाएगा। अब इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक। बाटी नमकीन से बहुत अच्छी लगती है, और अगर ये अपनी बाटी बच भी जाती है तो 2 से 3 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। या फिर इसे टुकड़ों में काटकर मसाला फ्राई कर ये बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम इसे कहेंगे बंद मुट्ठी मोयन। अगर आपका इस तरह से बंद मुट्ठी मोयन नहीं होता है तो आप इसमें और थोड़ा सा तेल ऐड करें। मेरा यकीन करो, अब इसमें जाएगा एक और हलवाई वाला सीक्रेट, जो कि होगा अपनी 3 छोटी चम्मच दही वाला। इसमें हम डालेंगे 3 छोटी चम्मच खट्टा दही, जिसकी वजह से अपनी बाटी बनेगी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, जो कि रोज पराठों के लिए लगता है उसी तरह से। पर ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा कर ऐड कर इसका एकदम अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा ले। इस आटे को लगाकर हम आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चीजों का टेस्ट एक दूसरे में घुल जाए और सूजी भी सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट अपना आटा लगकर तैयार है। इसे 15 से 30 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। दाल पकने के साथ साथ हम लगा लेंगे चूरमे का आटा, जिसके लिए ले 1 कप गेहूं का आटा। उसमें डाले 1 बड़ी चम्मच तेल मोयन के लिए, ठंडा ही। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवाई वाला चूरमा, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है दरदरा गेहूं का आटा। जी हाँ, बिल्कुल चूरमा बनाने के लिए हमने कभी भी दरदरा गेहूं का आटा लेना चाहिए। इसे भी हम सेम उसी तरह से चेक करेंगे। बंद मुट्ठी मोयन बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें डलेगा रेड चुटकी भर फूड कलर, और फिर पानी डालकर इस तरह से इसका थोड़ा सा सख्त आटा लगा ले। और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा लेकर हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। इसे प्योर राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में मुठरी बनाना कहते हैं। इसी तरह से सारी मुठरियों को बनाकर, जिसमें भी आप चाहो तेल या घी में, हमें इसे फ्राई करना है। दाल पक चुकी है, इसे फ्राई करने से पहले हम बाटी बनाकर बाटी सेकने के लिए रख देंगे। बाटी बनाने के लिए इस तरह से आटे का छोटा सा हिस्सा ले, फिर बाद इसे अपनी हाथ की हथेलियों पर इस तरह से मसलकर इसका एक अच्छे से बॉल बना लेंगे। इस तरह से बॉल बनने के बाद हमें इसे हाथ के अंगूठे की हेल्प से इस तरह से बीच में खड्डे जैसा बना देना है। ये हो गई बाटी तैयार। इसी तरह से सारी बाटी को हम बना लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। आज और आजकल तो हम बिल्कुल बाटी बस बाटी कुकर में ही बना लेते हैं,
वरना इस बाटी को सेकने का ट्रेडिशनल तरीका तो बिल्कुल चूल्हे पर कोयलों और लकड़ियों को बीच इसे पकाया जाता था, सेका जाता था। ये रहा अपना बाटी कुकर। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न तरीके के बाटी कुकर अवेलेबल है, लेकिन इस तरह के बाटी कुकर में यहाँ से निकलती हुई आंच पर बाटी सेकने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। ये बाटी कुकर मेरी दादी की जनरेशन का है। इस तरह से उसके ऊपर एक नेट की रिंग लगाई जाएगी और इसके ठीक ऊपर आएगी अपनी यहाँ पर सारी बाटी। इस तरह चालू गैस पर बाटी कुकर को रखकर बाटियों को हम रख लेंगे सेकने के लिए। तो बाटी को हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। इसके लिए 10 से 15 मिनट का टाइम हमें लगेगा ही लगेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। इसके अंदर हीट की वजह से बाटी बहुत अच्छे से सिक जाएगी। तो चलिए अब लगा लेते हैं दाल को तड़का। उसके लिए पैन में तेल को गर्म करें, डालें चुटकी भर हींग, छोटी आधी चम्मच जीरा, छोटी आधी चम्मच राई दाना, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सिक जाने पर डालें कड़ी पत्ता, फिर इसमें ऐड करें 1 छोटी चम्मच लहसुन पेस्ट। ये दरदरा कुटा हुआ लहसुन है। लहसुन अच्छे से हल्का सुनहरा हो जाने पर इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करें। अच्छे से सौते कर लें। तो इसमें डालें बारीक कटा हुआ टोमेटो। बाटी के साथ वाली दाल में थोड़ा सा टोमेटो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। टमाटर को थोड़ा पकने के लिए छोड़ते हैं। चलते हैं बाटी की तरफ, देखते हैं। ये देखिए कितनी मस्त तरीके से सिक गई है और इस पर डिजाइन भी कितना प्यारा आया है नेट का, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह हमें सारी बाटियों को पलटकर दोनों तरफ से सेक लेना है। डिजाइन भी आप देख पा रहे हैं कितनी मस्त से बनी है इस पर नेट की। इसे दूसरी तरफ से सिकने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर को कर देंगे बंद और फिर चलते हैं अपनी दाल की तरफ। टोमेटो पकने के बाद पकाकर घोटी हुई तूर की दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छे से चला लें। इसके बाद इसमें आएगा आवश्यकतानुसार नमक, हाथों से डला हुआ स्वाद भरा नमक जो बढ़ाएगा अपने खाने के स्वाद को। अब वेट करेंगे इसमें एक उबाल आने का। तब तक हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी बाटी को। ये बाटी बस लगभग बनकर तैयार होने में ही है। दाल में उबाल आने के बाद इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। ये दोनों तरफ से सिककर सुनहरी हो गई है। एक और चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हो गई है सारी बाटियां। चलो अब इसे झटपट से निकाल लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे अपने चूरमे की मुठरियों को, जिसे फ्राई करने के लिए घी या तेल गर्म करने के लिए रख दें और अपनी मुठरियों को इस तरह से डीप फ्राई होने के लिए छोड़ दें। एक और टॉप सीक्रेट ये कि ट्रेडिशनली चूरमा इस तरह बनाया जाता है, वरना तो आप मोयन डाल के उसकी अच्छे से दशमी बना के रोटी को बेल के इन द सेंस तवे पर सेक कर ठंडा कर कर भी उसे मिक्सर में से निकाल सकते हो। लेकिन आप एक बार इस तरह से चूरमा बनाकर देखिए, आप बस बार बार इसी तरह बनाएंगे। मीडियम आंच पर इसे सभी तरफ से अच्छे से हमें तल लेना है। इसे तलने के साथ साथ हम चलते हैं रायता बनाने की तरफ। रायता बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच हम ले लेंगे एकदम फ्रेश दही। कोई कहता है कि हमारे रायते में दही और पानी अलग अलग सा हो जाता है, तो उसका एक टॉप सीक्रेट ये है कि उसे बिना पानी के इसी तरह से पहले फेंट लेना चाहिए। इस तरह अगर आप बिना पानी डाले उसे हल्का सा फेंट लेंगे तो आपका कभी भी रायता दही और पानी अलग अलग नहीं छोड़ेगा। अब इसमें डाल ले लगभग 2 कप पानी। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हो। कभी भी रायता बनाओ तब उसमें हल्की सी चीनी डालना ना भूले। अब आएगा आवश्यकता अनुसार स्वाद भरा नमक। डालें थोड़ा सा काला नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करें। चूरमे की मुठरियां तलकर फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसे मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे। अब बारी आती है रायते में बूंदी बनाकर डालने की। बूंदी बनाना एक काफी हार्ड काम सा लगता है, लेकिन है उतना ही सिंपल। 2 छोटी चम्मच बेसन ले, बस थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से उसे मिक्स कर ले, उसका एक घोल बना ले।
बूंदी बनाने के लिए इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए होगा। तो ये है अगला सीक्रेट, घर पे झटपट 2 मिनट में बूंदी बनाने वाला। अपने घर पर इस तरह का झारा तो होता ही है, जिसमें इस तरह के काफी सारे से होल्स बने होते हैं। तो बस फिर पैन में तेल को गर्म करें, अपने घोल को इस तरीके से इस पर छोड़ें। देखिए वाव, क्या फटाफट से अपनी बूंदी बनकर तैयार होने लगी है। देख रहे हैं आप कितने सिंपल और बिल्कुल परफेक्ट तरीके में ये बूंदी बनकर तैयार हो रही है, जो ताजी ताजी बूंदी डलेगी अपने रायते पर और बढ़ा देगी अपने खाने के स्वाद को। और अपने अनप्लान्ड गेस्ट के सामने अगर आप इस तरह से फटाफट से खाना बना पाओ तो भाई देखना ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स की तो बारिश ही बारिश है। बूंदी बड़ी नाजुक सी चीज होती है, इसलिए इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बिल्कुल कुछ चंद मिनटों में देखिए ये बिल्कुल हल्की सुनहरी होकर तैयार हो चुकी है। अब अपनी बनी हुई टेस्टी बूंदी को हम करेंगे अपने रायते में ऐड। सर्व करने के समय तक ये रायते में जाकर हल्की सी फूल जाएगी, तब ये देगी रायते के साथ मिलकर अपना सही टेस्ट। तो अब चलते हैं गट्टे की सब्जी की तरफ। सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले गट्टे बनाने हैं। उसके लिए हम लेंगे 3 बड़ी चम्मच बेसन, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे आप अपने आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा करें और अपना स्वाद भरा आवश्यकता अनुसार नमक। यदि आप राजस्थानी गट्टे बनाना चाहते हैं तो इस तरह से धनिया कूटा हुआ दरदरा सा डालना बिल्कुल ना भूलें। अब इस तरह से इसमें डालें मोयन का तेल 1 बड़ी चम्मच। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें कोई खट्टा दही और भी कुछ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह भी आपके गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट बनेंगे। जब भी कोई बेसन से बनने वाली चीज बनाए तब उसमें पानी डालने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें। पानी डालकर हमें इसका इस तरह से, ना कि ज्यादा सॉफ्ट ना कि ज्यादा टफ, इस तरह से मुलायम सा आटा लगा लेना है। अब बनेंगे इसके अपने गट्टे। इसके लिए आटे से छोटा पार्ट ले, किचन प्लेटफॉर्म पर इसको इस तरह से हाथ से प्रोसेस करते हुए लंबा आकार ले लें। ये लगभग आधा से पौन इंच थिक होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, ये बनकर तैयार है। इसे हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। जल्दी और सारी तरफ से अच्छे से पकने के लिए हम इसे ऊपर से ढक भी देंगे। लगभग इसे 10 मिनट तक हमें पकाना है। तो चलिए, चूरमे की मुठरियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। देखिए ये अंदर से इस तरह से बनकर से कुछ तैयार हुई है। चूरमे का आटा लगाते वक्त चुटकी पर फूड कलर डालने की वजह से चूरमे को एक बहुत सुंदर कलर मिलेगा। इस तरह हम इसे हाथ से मसल कर तोड़ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज का वीडियो बिल्कुल पूरा फुल टॉप सीक्रेट से भरा हुआ होगा, क्योंकि अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे हलवाई का चूरमा बिल्कुल खुला खुला सा दरदरा सा बनता है। और वो ये है कि चूरमे को हम मिक्सर ग्राइंडर से निकालकर बिल्कुल इस तरह चालनी से छान लेंगे। इस तरह छान लेने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा जो बचेगा उसे हम फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर में घुमाएंगे। ये देखिए ऊपर का चालनी का चूरमा और ये नीचे वाला प्लेट वाला चूरमा, कितना डिफरेंस है ना इन दोनों में। और तो और कलर भी कितना प्यारा आया है। ये बचा हुआ फिर से एक बार हमने घुमा लिया, इसे भी एक बार अच्छे से छान लिया और बस ये बचा हुआ जो है इसे हम डायरेक्ट भी डालकर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अब मिठास के लिए इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़ी चम्मच पिसी हुई शक्कर। शुगर पाउडर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। राजस्थानी खाने की पहचान ये होती है जब चाहो जब डलती हुई बिल्कुल घी की मोटी सी धार। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी दाल बाटी बनाओ भैया, घी में बिल्कुल कंजूसी ना करो। अपने चूरमे को फाइनल राजस्थानी टच देने के लिए इसमें डलेगा घी। इसे भी बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। यदि आप चाहें तो इस समय इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लें। ये रहा सिंपल सा बनने वाला राजस्थानी चूरमा। अब चलते हैं गट्टा सब्जी की तरफ। ये अपने गट्टे उबल कर कट कर तैयार है। अब इसे छौंक लगाने के लिए पैन में तेल गर्म करें। डालें चुटकी भर हींग, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई दाना और कुछ कड़ी पत्ते। वाव, बढ़िया से एकदम परफेक्ट। उसके बाद डलेगा इसमें बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। प्याज को भी बिल्कुल आप एकदम धीरे धीरे से धीमी आंच पर पकाएं।
अब इसमें जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ 1 छोटी चम्मच लहसुन और खीसा हुआ 1 छोटी चम्मच अदरक। इन सारी चीजों को हम लो फ्लेम पर सेक लेंगे। तो आज की रेसिपी का अगला टॉप सीक्रेट है प्याज और इन सारी चीजों को अगर हम अच्छे से लो फ्लेम पर सेकेंगे तो बाद में इसमें डलने वाला दही ये कभी फटेगा नहीं, वरना आपके दही, पानी और गट्टे सब कुछ अलग अलग भागेंगे। ये सब कुछ अच्छे से सीख जाने के बाद इसमें डलेगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब डलने वाला गरम मसाला तो इस सब्जी की जान है, ये डालेंगे हम लगभग 3/4 चम्मच। अब डालें धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देते हैं। अपने घर पर सब पसंद करते हैं, इसीलिए आप अपने घर पर अपने खाने के हिसाब से इसे पकाइए। खाना बनाने के सिंपल से कुछ सीक्रेट्स और कुछ ट्रिक्स होती हैं, बस उसी हिसाब से इसे बनाइए तो वही परफेक्ट टेस्ट भी मिलेगा। सारे सूखे मसाले अच्छे से सीख जाने पर हम इसमें डालेंगे फेटा हुआ दही लगभग 2 कप और बस उसी दही वाले बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर बाउल को अच्छे से साफ कर हम इसमें डाल लेंगे। परफेक्ट, देखिए अब बारी आती है इस करी में इन गट्टों को छोड़ने की। देखिए वाह, ये दोनों मिलकर इतने बढ़िया से टेस्ट देंगे। और अभी हम इन सारी चीजों को अच्छे से धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। बेसन की चीजें करी में जाने के बाद करी को अच्छी तरह से सोख लेती है, इसलिए कभी भी ठंडे की जगह गर्म पानी डालें। अब इसमें डालें स्वादानुसार नमक। आप देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा तेल छूट कर आ गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार है। अब देख लेते हैं बाटी सर्व करने का स्टाइल। इस तरह घी ले लें, इसे गरम कर पिघला लें। पिघले हुए घी में बाटी को डालकर फिर सर्व करें। पूरा खाना बनकर तैयार है। चलिए आइए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। बढ़िया से थाली ले लें। सबसे पहले लगेगा अपना चूरमा ड्राई फ्रूट से सजा हुआ, उसके बाद बाजू में आएगी गट्टा सब्जी तरी वाली हरा धनिया डालकर, उसी के जस्ट बाजू में हरा धनिया से सजाई हुई दाल। उसके बाद लगाए टेस्टी बूंदी का रायता, फिर लगाए चावल और फुल्का बनाना बहुत आसान है, इसीलिए इसे वीडियो में हमने शामिल नहीं किया है। अब इस तरह से परोसे घी में डीप की हुई बाटी। राजस्थानी खाना कभी भी इस तरह के घी के धार के बिना अधूरा है। साथ ही परोसे सेका हुआ पापड़, मस्त से गर्मा गर्म फलका, साइड में थोड़ा सा आपके हिसाब से अचार या चटनी, पानी और कुछ चम्मच के साथ हम इस थाली को कंप्लीट करेंगे। तो आप इसे बनाकर घर पर एंजॉय करें। सुपर्ब रेसिपीज और सीक्रेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए।